नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और ये माहौल टाइट लेकर हम हाजिर हो चुके हैं गोरखपुर से। जी हां, बाबा की नगरी से, सीएम सिटी से गोरखपुर बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। आपको बता दें कि 5 बार यहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2018 में आपको बता दें कि बीजेपी को यहां झटका लग गया था, यहां सपा के उम्मीदवार की जीत हो गई थी। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो रवि किशन फिर सांसद बन गए। लेकिन 2024 में रवि किशन पर ही दाव खड़ा है। वहीं काजल निषाद पर आपको बता दें समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, मेयर पद भी लड़ी, विधानसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन वो हार गई। इस बार क्या है माहौल जनता के बीच? रामगढ़ ताल से सीधे हम माहौल टाइट लेकर हाजिर हो चुके हैं। जनता आ चुकी है गोरखपुर की, उनसे पूछेंगे नेताओं के वायदे दावे, हैट्रिक होगी नहीं होगी मोदी सरकार की, यहाँ रवि किशन बाजी मारेंगे या काजल निषाद भारी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भी बन रहा है इसी क्षेत्र में, इसी गोरखपुर ग्रामीण में, थोड़ा क्षेत्र में बन गया है तानाम। अब एक भी गोरखपुर में फर्टिलाइजर की, चीनी की आभार ज्ञापन करें। महाराज जी का विकास गंगा गोरखपुर देखने पाओ, एम्स बाकी फर्टिलाइजर बा, अनगिनत आंदोलन और ग्रामीण में करोड़ों करोड़ों का सौगात महाराज जी हर 15 दिन में लाते थे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी हमारी सरकार में काम हुआ। कॉलेज बनाए हैं, बनाए हैं, तरफदारी का रेगुलेटर बनाया है, हर घर नल की योजना का बना करके हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाया है और माफिया को भी, मच्छर को भी समाप्त करके इंसेफेलाइटिस को भी समाप्त। तो देखिए रामगढ़ ताल पर हैं गोरखपुर में। अब हम चर्चा की शुरुआत तो करेंगे, तो गोरखपुर वासी जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर आपके पास में चर्चा करूंगा। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रामगढ़ ताल बहुत पर्यटक स्थल बन गया है, लेकिन कुछ युवाओं के लिए रील्स बनाने का भी शौक बन गया है। मैं कहूंगा हमारे कैमरामैन जरा फोकस करें। भैया दिखाइए क्या करना चाह रहे थे आप, हो जाइए शुरू। ये लीजिए, ये स्टंट बाजी है, रील्स बनाने का शौकीन। ये देखिए, ये युवाओं का है यार, रील्स बनाने का शौक बहुत ज्यादा है। रामगढ़ ताल है, चलिए आइए 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 करिए। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये रील्स बनाने वालों का पहले जलवा देखिए। आ जाइए, आप भी आ जाइए मैदान में। ये रील्स वालों का शौक ये देखिए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम लोग हैं। सर पहले महिलाओं से बात कर लेता हूँ, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार? महिलाओं की इस बार ऐसी कोई मुद्दे नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से 2017 से आए हैं, महिलाएं एकदम निर्भीक होकर जी रही हैं, स्वतंत्र होकर जी रही हैं। बहुत अच्छा गोरखपुर में आज इस रामगढ़ ताल। माहौल किसका टाइट है? माहौल बीजेपी का एकदम। माहौल बीजेपी का? बीजेपी का टाइट। क्यों बिल्कुल टाइट है, क्योंकि वो काम ही ऐसा कर रहे हैं कि पूरे देशवासी खुश है, पूरे विश्व में नाम हो रहा है हमारे भारत का। तो क्यों नहीं माहौल टाइट रहेगा? माहौल हमेशा गोरखपुर का टाइट रहेगा, पूरे भारत का टाइट रहेगा। क्या लग रहा है मैम, किसका माहौल टाइट? साइकिल या बीएसपी या कमल का फूल? देखिए साइकिल तो खड़ा होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो बिल्कुल पंचर हो चुका है। साइकिल परिवारवाद है, समाजवाद है, वो अपने परिवार को ही देखता है। भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जो एक कार्यकर्ता को उठा के जमीन से आसमान तक यहाँ कमल खिल जाएगा? बिल्कुल खिल जाएगा। यहाँ नहीं कमल खिल रहा है? कमल खिलेगा। वजह है कि बीजेपी के आने से इतना विकास हुआ है। विकास हुआ है, औरतों को कौशल विकास के तहत रोजगार मिला है। जो सिलेंडर के लोग लाइन लगाते थे, आज घर घर सिलेंडर मिल रहा है।
पहले शौचालय नहीं थे, योगी मोदी जी के राज में शौचालय घर घर शौचालय करवा दिए, और जिसके पास घर नहीं थे उसको आवास दिला दिए। तो विकास ही ना हर तरफ से हुआ है। राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन मिला है। कांग्रेस के राज में मुफ्त राशन नहीं मिला है, उनके पैसा दे के राशन मिलता था। ये शौचालय किन्नर समाज से आप आती हैं, कैसे देखते हैं योगी सरकार, मोदी सरकार को कैसे देखते हैं आप? जी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। गोरखपुर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पूरे देश में आज हमारे किन्नर समाज में भी उत्साहित है, उमंग है। क्यों है? क्योंकि 2014 में जब बीजेपी आई है, मोदी जी आए हैं, तो हमारे समाज के लिए उन्होंने कार्य शुरू किया है, कानून बनाया है, मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक सुरक्षा। इस मुद्दे पे उन्होंने कार्य शुरू किया है। कहीं कहीं शुरू हो गया, कहीं कहीं नहीं। हमारे समाज के लिए शौचालय भी नहीं होता था। हम लोग कंफ्यूज होते थे कि हम इसमें जाए, महिला में जाए कि पुरुष में जाए। अगर पुरुष में जाए तो वो भी, उनको भी दिक्कत, महिला में जाए तो वो भी दिक्कत। किन्नर समाज क्या मोदी जी की तरफ देख रहा है? हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। कमल खिलेगा यहाँ? कमल खिलेगा। एक महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा इशू था, तो आपको लग रहा है कि बाबा का बुलडोजर, बाबा की नगरी, उसका असर है यहाँ? जी बिल्कुल है। हाँ, हम लोग पहले रात को 7 बजे 8 बजे तक बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन अब लड़कियों की इतनी सुरक्षा है कि हम लोग 8-8, 9-9 बजे तक बाहर रहते हैं, आते हैं अकेले, घर पे अकेले आते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसी कोई असुरक्षा वाली बात नहीं नजर आती कि हम कभी घबराएं या डर लगे। हम लोग एकदम निडर होके चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं पहले दर्शकों को रामगढ़ ताल की तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सदाशिव दिखाएं। ये रामगढ़ ताल है, इसका सौंदर्यकरण हुआ और यहाँ आप देखिए लाखों के लोग यहाँ पहुंचते हैं। पर्यटक स्थल बन चुका है, यहाँ काफी भीड़ आती है। रविवार का दिन है और चलिए तमाम लोग हैं। हमारे साथ आशीष है। आशीष, पहले समीकरण बताइए, क्या समीकरण लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए समीकरण सीधा और साफ है। चुनाव जो है त्रिकोणी चला गया है, क्योंकि निषाद जो है काजल निषाद के भी साथ जा रहे हैं और रविकिशन जी के भी साथ आ रहा है। ये वोटर साइकिल पे दबाएगा बटन? बिल्कुल। देखिए निषाद फैक्टर मतलब हावी? बिल्कुल। देखिए कास्ट हावी होगा, क्योंकि काजल निषाद की तरफ निषादों का भी जो है रुख बना हुआ है, क्योंकि निषाद काजल निषाद के साथ चल रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए चुनाव टफ है, कांटे की लड़ाई है, लेकिन मंदिर की सीट, लेकिन बाबा की नगरी है। बिल्कुल मंदिर की सीट है, तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लोग एक एक वोट मंदिर को देते हैं, ना कि कोई कैंडिडेट देखते हैं। तो ये तो नहीं, लेकिन फिर भी लड़ाई टफ है। जो भी माहौल किसका टाइट लग रहा है? हमें तो लग रहा है माहौल बीजेपी का टाइट है। लग जाए बीजेपी आ जाएगी? एकदम बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आएगी, जा रही है? एकदम आएगी। आएगी। बीजेपी क्यों लग रहा है कि हम मोदी जी हैट्रिक बना देंगे? देखिए जहाँ हम खड़े हैं, आपने अभी दिखाया है कि इतना बड़ा विकास का जो पैमाना है, और यहाँ गोरखपुर के लोग जहाँ पे खड़े होने के लिए 10 बार सोचते थे कि यहाँ खड़े होने की बात छोड़ दी, यहाँ आने के लिए लोग सोचते थे कि कैसे हम जो है यहाँ पे आए, अपनी सुरक्षा किस तरीके कर सकें। लेकिन आज इतना बड़ा अपराध पे अंकुश लगाने के यदि किसी ने कार्य किया है तो केवल और केवल भाजपा सरकार ने किया। दूसरी बात बताना चाहता हूं, अभी रोजगार का मामला जो है विपक्ष वाले मुद्दा उठा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, इनके समय में 500 रुपए नौजवानों को जो है ये रोजगार भत्ता देते थे, और जब से भाजपा की सरकार आई है तब ये लोग भूल चुके हैं। यानी कि रोजगार के मुंह से निवाला छीनने का काम ये विपक्ष वालों ने किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, साथ ही साथ उनके हाथ काटने का भी कार्यकर। चलिए, एक बहुत बड़ी बात, कोई विपक्ष का नहीं है क्या? सभी बीजेपी के है क्या? जैसे कि अंकल कह रहे हैं कि रोजगार के वहाँ पे भत्ता देते थे 500 रुपए। मेरा कहना है कि भत्ता देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सरकार इतनी कैपेबल है तो उसको जॉब देना चाहिए लोगों को। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी इससे भी बड़ा मुद्दा है महंगाई का। इससे भी बड़ा मुद्दा महंगाई का है। जैसे कह रहे हैं 500-400 रुपए का सिलेंडर। आप सोचिए 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए में खरीद रहे हैं हम लोग। एक आम आदमी, एक छोटा बच्चा कोई भी सामान खरीद रहा है, उस सामान पे टैक्स। देखिए, बेरोजगारी एक महंगाई मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा कुछ भी नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो इसमें आप अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं तो आपके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। रह गई बात, मई का महीना है और मई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही है, माननीय मोदी जी के लिए। एम से मोदी जी, ए से अमित शाह जी और वाई से योगी जी। इसमें किसी का कुछ चलने वाला नहीं। लो, इन्होंने नया समीकरण बता दिया, एक बार फिर बताइए। हाँ, मई का स्पेलिंग होता है MAY, और एम से मोदी जी, ए से अमित शाह जी, वाई से योगी जी। तो ये प्रकृति की देन है सर, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। अच्छा, तो लेकिन जून में आएंगे नतीजे? जून में तो नतीजे आनी है सर, लेकिन चुनाव वोट हम तो सब इस समय कर रहे हैं। चलिए, कुछ समर्थक तो देखिए कमल के फूल ही ले आए। क्यों ले आए भैया कमल के फूल? वोट देने के लिए। कमल खिलाना है ना? कमल खिलाना है। कमल खिलाना है। खिल जाएगा कमल? बिल्कुल खिलेगा। दुनिया देख लीजिए, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अमीरों के
लाइन में आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जनता के लिए एक भी पैसे का एक भी ढेला नहीं दिया। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है तब से राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, धन योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसे में गिनाते चलूं तो 125 योजना धरा। तो मोदी जी आ रहे हैं सर। सवाल इन सभी भाजपा कार्यकर्ता लोग या सपोर्टर, आम लोग भी हैं यहाँ पर, भाजपा के सपोर्टर से है कि ये चुनाव मोदी जी यहाँ से लड़ रहे हैं या रवि किशन जी लड़ रहे हैं। लेकिन सीएम योगी का रवि किशन जी से बात होनी चाहिए, रवि किशन जी के बारे में बात होनी चाहिए। यहाँ पे मोदी जी के बारे में मैं बता सकता हूँ, रवि किशन के बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। सर आप सुनने का प्रयास करें, जब आपने बोला तो हमने कुछ नहीं कहा। रवि किशन जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा साफ सुथरा व्यक्तित्व इस गोरखपुर के लिए दोबारा नहीं, हर बार चाहिए। काम नहीं किया रवि किशन ने, काम हुआ, हम ही नहीं कह रहे, हम समर्थन करते हैं दोनों पार्टियों को, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं, हमारा प्रश्न, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम उनसे सवाल करें। क्या क्या काम नहीं हुआ क्या इधर गोरखपुर? काम बहुत हुआ है। अभी भाई साहब ने कहा कि रोजगार के बारे में, रोजगार अगर ये लोग रोजगार मानते हैं गवर्नमेंट जॉब को हाथ में ला के दे दे तो वो इनके लिए रोजगार हो जाएगा। और यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कितने लोग यहाँ रोजगार पाए हुए हैं, और ये रोजगार इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इनको बस ये दिखाई दे रहा है कि हम पेपर दे रहे हैं, हम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर मेरे कमल खिल जाएगा, कमल खिलेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई साहब बेरोजगारी की बात कर रहे थे, आपने अभी देखा है छोटे छोटे बच्चों को जो एक्सटेंड कर रहे थे, वो रील बनाते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। वो कभी आपको नहीं कहेंगे मैं बेरोजगार हूँ। रील बना, मेरी बात सुनिए, आप बातों से भटक के पैसा कमाते ही मुद्दा है। बताइए इस तरह से आपने बेरोजगारी की बात की। मैं रोजगार का क्या मतलब होता है? पैसा कहीं से आना चाहिए। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। सुनिए, वो पढ़ते भी हैं, बिना पढ़े लिखे वो नहीं ऐसे अपडेट है, आपसे ज्यादा अपडेट है आज के छोटे बच्चे। नहीं, रोजगार एक मुद्दा तो है ना बाबूजी जी। रोजगार को अगर सरकारी नौकरी ही हम मानते हैं तो मुद्दा नहीं कोई है। ये बता, एक आदमी नौकरी पाएगा, यहाँ हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं। एक दुकान चल रही है, 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं। मैं भी 35 लोगों को रोजगार दिया हूँ। तो रोजगारी बेरोजगारी कोई मुद्दा तो है नहीं। तो रोजगार तो देखिए, महंगाई, रोजगार एक महिलाओं को नहीं है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार बैठे हुए हैं, शिक्षा पे टैक्स लगा के बैठे हुए हैं 18%, जो हाईएस्ट सेकंड टैक्स है वो। अगर देश में टैक्स न लगे तो देश बहुत पीछे हो जाएगा। देश का विकास टैक्स से है। अमेरिका में जाके देखिए। महंगाई एक मुद्दा नहीं है क्या महिलाओं के लिए? नहीं, महंगाई कहाँ है पहले ये बताइए। महंगाई बिल्कुल नहीं है। जिस गैस के लिए पहले हम लोग 12 बजे घर वाले लगते थे, वो गैस हमारे दरवाजे पे पहुंची। लेकिन आपके बच्चों की नौकरी एक विषय नहीं है क्या? बेरोजगारी, पेपर लीक का मामला। बेरोजगारी पहले यह समझिए कि यह है किसके लिए? भाई साहब ने जो कहा कि नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी तो बहुत मिल रहा है। मैं गारंटी से कहती हूँ कि नौकरी मिल रहा है। पेपर लीक नौकरी उसको मिल रहा है जो पढ़ने वाला है, जो अपने दम पर नौकरी पा रहा है। जो नहीं पढ़ेगा उसको नौकरी कहाँ से? पेपर लीक मामला जी, मैं वही बताना चाहती हूँ, शांत हो जाइए, कि पेपर लीक इसके पहले भी हुआ है। और रोजगार की बातें लोग कर रहे हैं, तो शिक्षा नहीं हम भी करवाएंगे। मतलब वो लीक कराएंगे पेपर, तो हम भी। अकेला युवा भैया, अकेला युवा विपक्ष में खड़ा है। मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन नहीं चल रहा है। जो नकल माफिया थे उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। वो पुराने पोषित माफिया थे। योगी जी मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात, अगर पकड़ा गया होता तब यूपी पुलिस है कहाँ? ये चीज सही है। मेरी बात सुनिए। स्वकेंद्र व्यवस्था देकर अपनी लाठी अपनी भैंस का काम पूर्व की सरकार करती थी। ऊंची आवाज। नौकरी एक मुद्दा तो है ना? नहीं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन मिल भी तो रहा है। हमारे समाज को भी तो मिल रहा है नौकरी। अब क्या चाहिए? और जो हमारे समाज को मुख्य धारा से जोड़ दिया तो सर्व समाज को जोड़ दिया। शासन, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। चले, आप क्या करेंगे सर? सुनिएगा, अभी मुझे 10 मिनट दीजिए आप। 10 मिनट तो पूरा शो। 5 मिनट दीजिएगा। अरे एक दो मिनट बात सुनो। पिछली सरकार में 20 लाख रुपए थे नौकरी लोगों, ये था ना। अब एक बात बताओ, जिसमें शिक्षा में दम है, नौकरी लेके जाओ तुम। दम लोकल मुद्दे पे बात। पिछला क्या था कि बदमाशी चल रही थी, आज दिखा कौन सा बदमाश है। आप महंगाई की बात कर रहे हो ना। आप एक बात बताओ, अपनी जमीन सुनिएगा सर, आप अपनी जमीन बेच रहे हो, कितने लाख रुपए बिक रहे हो? महंगी जा रही। अभी एक बीघा जमीन 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। अगर उसमें नहीं, पहले पैसे दे के ये कहते हैं कि पैसे। मेरी बात सुनिए। 97 सुनिएगा सर, सुनिएगा 97 सुनिएगा, बात सुनिएगा, बिल्कुल बात।
जमीन अब 2 लाख में बिक रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके गांव में कोई गरीब आदमी वो जमीन खरीद पाएगा? सर सुनिएगा सर, पहले ये महंगाई का चार्ट उठा के देखे, 97 के पास से कितनी महंगाई बढ़ी है। 97 के पास 25%, 50%, 75% बढ़ी है। अगर उसमें 10% महंगाई बढ़ी है तो क्या दिक्कत हुई है बताओ? ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ये बहुत ये कौन ऐसा पर्यटक स्थल है, आप ये यहाँ पे सर्वे करा लीजिए, कितने होटल, कितने बड़े रेस्टोरेंट, कितने बड़े पैमाने पे रोजगार का क्षेत्र है। पहले जमीन ऐसा नहीं था, लेकिन आज के डेट में 5 स्टार होटल 12 साल पहले जाइए 20,000 25,000 रुपया लोकल काम हुआ आपको लग रहा है? देखिए सर, जिस जगह पर भय मुक्त सरकार के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, लोकल मुद्दे पर अगर आप गोरखपुर में डिबेट कर रहे हैं तो पूरे गोरखपुर में बहुत अच्छी तरह से विकास। भैया से पूछा, भैया देखिए लोकल मुद्दे पे कुछ हुआ? लोकल पे तो देखिए डेवलपमेंट। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा हुआ है। किसी भी मामले में देख लीजिए, रोड से लेके आप किसी भी उसमें देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। मेरा प्रश्न ये है रवि किशन जी से कि अगले 5 साल के लिए वो क्या प्लान किए हुए गोरखपुर को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं अगले 5 साल के लिए? मेरी बात सुनिए, मैं ये रोजगार की बात कर रहे हैं। रवि किशन जी के आने से कम 2 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। पूरी फिल्मी सिटी वहाँ लेके आ गए हैं। काजल निषाद भी सपा की हैं, वो भी फिल्मी स्टार से आती हैं, फिल्मी सिटी से आती हैं। कहाँ पे डेटा? अरे मेरे भाई, आपको 2 लाख का डेटा कहाँ पे है? यहाँ पे कम से कम 150 शूटिंग हुई है। सुनिए, अरे 150 शूटिंग आपकी गोरखपुर में हुई है, 150 मूवियों की, और उसमें सब लोकल लोकल जो कलाकार है अब तो पकड़े जा रहा है। अब पकड़े से भाई साहब सुरक्षा पहले जो नौकरियों में सर परीक्षाएं वगैरह होती थी उसमें पेपर लीक होता ही नहीं था। हाँ, बीजेपी आ रही है, जा रही है। जी बिल्कुल बीजेपी आ रही है। ये लोग पेपर लीक की बात कर रहे हैं। देखिए, काजल निषाद विधायक का भी टिकट पाई, मेयर का भी, सांसद का, तो जरूर से ही पेपर लीक होगा, इन लोग का कहना है। और अखिलेश के सरकार में क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, क्या वो एक लोगों को भी रोजगार मिलता था? चलिए एक बड़ा सवाल, क्योंकि ये बाबा की सिटी है, बुलडोजर वोट दिला पाएगा इनको? क्यों नहीं दिला पाएगा? इसमें कोई शक है? बुलडोजर दिलाएगा क्या? इसमें कोई शक है? मैं बताता हूँ, बुलडोजर से वोट मिलेगा? एकदम मिलेगा। तो जैसे गुंडा माफिया पे काम हमेशा हुआ है और हमेशा करेंगे बाबा। 10 साल से मिला ही तो है। हाँ जी, इन्होंने अभी बात कही कि पेपर लीक हो रहा है, तो आप इनसे पूछिए, इससे पहले सोई हुई थी, स्टूडेंट सोए हुए थे, आज अचानक से जाग गए। योगी सरकार है, सपा सरकार आने, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही तो दिक्कत तो नौकरी नहीं मिल रही। रोजगार के व्यवसाय तो बढ़े हैं, रोजगार का मुद्दा तो बढ़ा है, आप जाइए रोजगार खोजिए। बुलडोजर का जवाब हम नहीं, बुलडोजर कुछ काम कर रहा है। सुनिए, पहले ये बताइए अपराध किस कदर था समाजवादी पार्टी के समय में? ये लोगों ने फुंसी से कैंसर बनाने का कार्य जो है समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है। उस कैंसर को ठीक करने का कार्य यदि किसी ने किया है तो योगी और मोदी सरकार ने किया है। बुलडोजर वही चला है जो बुरा काम किया है, बुलडोजर उसी के घर पे चला जो माफियाओं का तो नाम निशान मिट गया। माफिया की वजह से बुलडोजर बाबा की जय, बुलडोजर बाबा की वजह से माफिया सब बिल में ढुक गए। शरीफ रहे हैं, जातिवाद खत्म हुआ है, देश में विकास हुआ है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी को ही सारी जनता वोट देगी। ये 400 प्यार हो जाएगा? देखिए बिल्कुल 400 पार होगा, 400 पार होगा, पूरा परिवार 400 पार। इस बार 4 जून के बाद जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय सांसद रवि किशन जी ने पूरे कोरोना काल में यहाँ समय दिया और जनता के साथ रहे, लोकसभा बासंती चोला पान कर जब आएगी, गली गली मेरे भारत का वृंदावन बन जाएगी, काशी मथुरा और अयोध्या बाकी है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ तो लगता है ये इनकी बातें समझ में आएंगे, आप ही अकेले लड़ रहे हो इनसे। हम तो धर्म के ऊपर कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ये कोई वो नहीं, हम तो युवा हैं, हमें धर्म से कोई मतलब भी नहीं है। और हम अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक जैसे गुंडागर्दी देखिए, यूपी की पहचान एक गुंडागर्दी थी, वो खत्म हुई या नहीं? अगर कोर्ट को मानते हैं तो कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। पुलिस से एनकाउंटर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कोर्ट से फैसला आना बहुत बड़ी बात है। अपने गलत बात है सर, नहीं ये गलत बात है। आप संविधान को नहीं मानते हैं कि जो भी कोई अपराधी इस चौराहे पे खड़ा होकर करेगा
अगला चौराहा पार नहीं होगा, वो जरूरी था। आज अपराध से जज नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जज नहीं है। माफिया कांड करेगा और हम जो है इंतजार करेंगे, और मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष में रहना है तो आपको संविधान को मानना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने निर्णय किया है तो निर्णय के अनुसार अपराध को अपराध की सजा मिलेगी। आपको भारत को मानना पड़ेगा। इनकाउंटर और भी आम लोगों से क्या लग रहा है भैया आपको? हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। तो इसकी सरकार आ रही है, सरकार किसी भी है, काम वैसा ही होगा। काम वैसा ही है। तो मोदी जी लौटेंगे? अब ऑप्शन में वही है और कोई है भी तो नहीं भी। ऑप्शन नहीं है, मोदी जी लौटेंगे। हाँ मोदी जी लौटेंगे। नहीं, ठीक काम कर रहे हैं गोरखपुर के लिए। हाँ पूरा काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलिए कमल खिल रहा है, फिर भी आते हैं, कमल खिलेगा। चलिए हमारे ये कमल लेकर आ गए हैं तो खिल जाएगा जी। तो माहौल टाइट में गोरखपुर से बस इतना ही। हाँ जल्दी से बोलिए, क्या कहना है? ये भाई साहब कह रहे थे बेरोजगारी बढ़ी है। क्या 2014 के बाद सब लोग कलेक्टर और मास्टर और एसडीएम लगे थे क्या? चलिए इसी चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। माहौल टाइट में बस इतना ही। अगली लोकसभा सीट पर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्ते।